24 नवंबर 1971 को अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह आम माहौल था। यात्री आ जा रहे थे। तभी एयरपोर्ट पर काला कोट पहने, हाथ में काले रंग का बैग लिए एक आदमी दाखिल होता है। वो काउंटर पर बैठे व्यक्ति को सिएटल की टिकट मांगता है। वो काउंटर पर उसका नाम डैन कूपर लिखवाता है और उसे $20 देकर एक टिकट खरीदता है। टिकट लेकर वो एयरपोर्ट के अंदर जाता है और फ्लाइट के अंदर जाकर बैठता है। वो अपनी सीट 18C पर जाकर बैठता है और अपनी बैग को अपनी पास वाली सीट पर रखता है। उसके हाव भाव बिल्कुल आम यात्रियों की तरह थे। ठीक 2:50 पर फ्लाइट पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सिएटल के लिए उड़ती है। फ्लाइट उड़ने के कुछ देर बाद वो आदमी एयर होस्टेस से ड्रिंक मांगता है। प्लेन उड़ने के करीब 30 मिनट बाद वो आदमी अपने कोट के पॉकेट से एक पर्ची निकालता है और फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शॉपनर को अपने पास बुलाकर उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। उसका ये बर्ताव फ्लाइट अटेंडेंट को अजीब लगता है, फिर भी वो उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठती है। वो आदमी उस पर्ची को फ्लाइट अटेंडेंट को देता है। वो फ्लाइट अटेंडेंट उस पर्ची को अपनी पर्स में रखती है, लेकिन वो आदमी उसे पर्ची को पढ़ने के लिए कहता है। फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शॉपनर जैसे ही उस पर्ची को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस पर्ची में लिखा था कि मेरे पास बम है। वो आदमी अपने पास के बैग को खोलकर उसे दिखाता है। उस बैग के अंदर बम रखा हुआ था। उस दौर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं की जाती थी, इसलिए वो आदमी अपने साथ बम ले जाने के लिए सफल रहा था। डैन कूपर नामी वो आदमी अपनी मांगे एयर होस्टेस को बताता है, जिसमें वो $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग करता है। अगर उसकी ये मांगे पूरी नहीं की गई तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा, ऐसी धमकी भी वो देता है। एयर होस्टेस फ्लोरेंस शॉपनर उसकी ये मांगे कॉकपिट में बैठे पायलट को जाकर बताती है। पायलट ये बातें सिएटल एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल तक पहुंचाते हैं। तब तक ये बात FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है, लेकिन प्लेन में बैठे यात्रियों को प्लेन के हाईजैकिंग की भनक तक नहीं लगने दी जाती। उस वक्त उस प्लेन में 36 यात्री सवार थे। प्लेन में बैठे यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI डैन कूपर की सारी मांगे पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। $20 के नोटों से एक बैग को भरा जाता है। उन नोटों के सीरियल नंबर को नोट कर लिया जाता है ताकि बाद में इस हाईजैकर को पकड़ने के लिए आसानी हो। ठीक 3:40 पर प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, लेकिन प्लेन से किसी भी यात्री को उतरने नहीं दिया जाता। जब पैसे से भरा बैग और पैराशूट कूपर के पास पहुंचा दिए गए, तब सभी यात्रियों को प्लेन से उतरने दिया गया। लेकिन डैन कूपर ने फ्लाइट में 2 पायलट और 2 फ्लाइट अटेंडेंट को रुकने के लिए कहा और प्लेन को मैक्सिको ले जाने के लिए कहता है। उस प्लेन का पीछा करने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के 2 खुफिया प्लेन लगा दिए जाते हैं। प्लेन के उड़ने के कुछ देर बाद प्लेन के पायलट डैन कूपर को प्लेन में ईंधन की कमी होने की बात बताते हैं, तो डैन कूपर प्लेन को रेनो एयरपोर्ट पर उतारने को कहता है, लेकिन प्लेन की स्पीड को 185 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से रखने को और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाने को कहता है। वो प्लेन के अटेंडेंट से प्लेन की एयर स्टेयर कैसे खुलती है इसकी जानकारी पूछता है। फिर उस अटेंडेंट को भी कॉकपिट के अंदर जाने को कहता है। इसके थोड़ी देर बाद करीब 8 बजे प्लेन की वार्निंग बेल बजने लगती है। इसे सुनकर फ्लाइट मेंबर्स कॉकपिट से बाहर आकर देखते हैं तो एयर स्टेयर खुली हुई थी और कूपर पैसों से भरा हुआ बैग और 2 पैराशूट लेकर प्लेन से कूद चुका था। डैन कूपर ने प्लेन में 2 पैराशूट और अपने टाई पर लगे क्लिप के अलावा कुछ और सुराग नहीं छोड़ा था। करीब 10:15 पर फ्लाइट रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो FBI द्वारा पूरे प्लेन की अच्छी तरह से छानबीन की जाती है, लेकिन पैराशूट और टाई पर लगी क्लिप के अलावा कोई और सुराग मौजूद नहीं था। इस हाईजैकर ने बड़ी ही शातिर तरीके से
इस घटना को अंजाम दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI द्वारा इस हाईजैकर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नॉरजैक भी चलाया गया, लेकिन डैन कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। जिन लोगों ने कूपर को देखा था उनकी मदद से कूपर का एक स्केच भी तैयार किया गया। जिस जगह प्लेन का एयर स्टेयर खुला था उस जगह पर कई किलोमीटर तक जंगलों में कूपर को ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई सुराग FBI के हाथ नहीं लगा। कुछ ही दिनों में डैन कूपर अखबारों की सुर्खी बन गया, लेकिन एक अखबार में डैन कूपर का नाम DB कूपर लिखा गया। उस वजह से उसका ये नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। FBI ने डैन कूपर की हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लग पाया। इस पर यह मान लिया गया कि ऊपर से गिरने की वजह से कूपर की मौत हो गई होगी, लेकिन ना तो कूपर की लाश मिल पाई और ना ही उसको दिए गए पैसों का कुछ पता चल पाया। शायद कूपर एक ट्रेन मिलिटेंट था, क्योंकि इस तरह गायब हो जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इस घटना के करीब 8 साल बाद कोलंबिया नदी के किनारे एक बच्चे को रेत में खेलते हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। वो बच्चा अपने परिवार के साथ वहां पिकनिक मनाने आया था। इन नोटों को वो परिवार पुलिस में जमा करवाता है। इन नोटों के सीरियल नंबर चेक करने पर डैन कूपर को दिए गए नोटों से वो सीरियल नंबर मैच करते हैं, लेकिन जिस जगह ये नोट मिले थे वो जगह डैन कूपर के गिरने की अनुमानित जगह से बहुत दूर थी। फिर इन नोटों का यहाँ इस तरह रेत में मिलना भी इस घटना को और उलझा देता है। आखिरकार इस केस के 45 साल बाद साल 2016 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन डैन कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया, ये आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। डैन कूपर को हिस्ट्री के सबसे शातिर चोरों में गिना जाए तो कम नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।